राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरी गणेश टीवी में। आज की कहानी है ससुराल में पहला दिन। समधन जी, अब आप विदाई की तैयारी करवा दीजिए क्योंकि ट्रेन का समय भी होने वाला है। अभी स्टेशन पहुंचते पहुंचते ही लगभग 1 घंटा लग जाएगा। शारदा जी महिमा जी से बोली। जी बिल्कुल, बस अभी लीजिए। बहन जी, बस आपसे एक बात कहनी थी। आज से मोनिका आपकी हुई। मैंने बड़े नाजों से पाला है। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। महिमा जी हाथ जोड़कर बोली, ये क्या कह रही हैं आप? बल्कि ये कहिए कि बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, जो मुझे मोनिका जैसी बहू मिली। गुण, संस्कार, रूप, रंग सब में ही एक पारंगत। और फिर बेटी समझकर क्यों, बेटी ही बनाकर ले जा रही हूँ। आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि मोनिका खुद जिस दिन आपसे कहेगी कि मैं तो इस घर की बेटी से भी बढ़कर हूँ, उस दिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी कि मैं अपने माँ के दायित्व को निभाने में सफल रही। शारदा जी महिमा जी का हाथ पकड़कर बोली, भाग्यशाली तो मैं हूँ बहन जी कि मेरी बेटी को आप लोग जैसा सुलझा और समझदार परिवार मिला। महिमा जी भी संतुष्ट थीं। शारदा जी और नागेश जी अपने बेटे रुपेश की बारात लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ गए थे और जितने भी पारिवारिक रिश्तेदार थे सब वहीं से सम्मिलित होकर वहीं से वापस भी चले गए थे। सिर्फ साथ में इस परिवार की बिटिया ही वापस आई थी। यहाँ तक कि दामाद भी बिजनेस के कारण वहीं से लौट गए। रात को ही सब लोग चंडीगढ़ से वापस आए थे। रात में तो सब लोग थके हारे होने के कारण चुपचाप सो गए और सुबह से ही सब व्यस्त। शादी ब्याह का काम भी खत्म होता जाता है। पापा, मम्मी जी, ननद रानी जी और रुपेश सब के सब काम में जुटे हुए थे और मोनिका बैठी बैठी ऊब रही थी। ससुराल का पहला दिन और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी मायके में तो इतना शांत बैठी नहीं थी। इकलौती बेटी होने के कारण पापा तो ऑफिस में और मम्मी घर में बाहर की सारी जिम्मेदारियां मोनिका की, तो दिन भर भागती दौड़ती रहती थी। अब यहाँ पर चुपचाप बैठना उसे खल रहा था। तभी शारदा जी को मोनिका की सिसकने की आवाज सुनाई दी। शारदा जी सब काम छोड़कर दौड़ती हुई मोनिका के पास आईं। क्या हुआ मेरी लाडो, मम्मी की याद सता रही है? नहीं माँ, मुझे खुद खाना पीना है। नहीं तो फिर क्या बात है लाडो? तब तक घर के सब लोग इकट्ठा हो गए और सबके मन में यही चलने लगा कि मोनिका क्यों रो रही है और सब लोग उससे सवाल पूछने लगे। मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप लोग बेकार की चिंता ना करिए। बस आप लोगों को काम करते हुए देखकर मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लग रहा। आखिर मोनिका ने अपने मन की बात सबको बता ही दी। बस इतनी सी बात। हम लोग तो घबरा ही गए थे कि क्या हुआ। शारदा जी ने मोनिका को गले लगा लिया। ऐसी ही होती हैं काम काज में निपुण बेटियां। अभी तक तो सुना ही था कि मोनिका बहुत ही समझदार और कामकाज में पारंगत है। आज देख भी लिया। लेकिन बेटा, हम तुमको आखिर क्या काम बता दें? अभी कुछ दिन आराम कर लो, फिर तो सब कुछ तुमको ही संभालना है। प्लीज मम्मी जी, मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और फिर आपने तो मुझे बेटी ही बनाया है। एक बेटी के होते हुए माँ काम में जुटी रहे और बेटी खाली बैठे तो क्या अच्छा लगता है? मुझे भी आप लोगों के साथ काम में हाथ बटाना है। ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा शारदा जी को। चलो, एक बेटी ब्याह दी, भगवान ने दूसरी बेटी मोनिका के रूप में दे दी। ठीक है, फिर मैं जो सामान समेट रही हूँ
वो तुम मुझको पकड़ाती जाओ, मैं उसको यथा स्थान रख दूंगी। और मोनिका शारदा जी के साथ उनके कामों में हाथ बटाने लगी और काम करते करते खूब खुश नजर आने लगी और सोच रही थी, लोग तो ससुराल को हमेशा गेंदा फूल ही कहते हैं, क्या सचमुच ससुराल में बेटी बनना इतना आसान है? फिर क्यों लोग दुखी हैं और परेशान होते हैं? अगर हम बेटी बनकर रहेंगे तो बेटी जैसा प्यार भी जरूर पाएंगे। और आज उसके दिल में पहले ही दिन से सभी लोगों का सम्मान बढ़ गया था और उसने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। मोनिका हमेशा अपनी मम्मी से चहकते हुए बात करती और उसकी बोली सुनकर ही महिमा जी खुश हो जाती कि सचमुच ही समधन जी ने जो कहा वो कर दिखाया और मोनिका को अपनी बेटी ही बना लिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं और नई कहानियों के साथ। राधे राधे।